अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो पॉपुलर स्मॉल कैप फंड्स, बंधन स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि रिटर्न, रिस्क, एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो क्वालिटी के हिसाब से कौन सा फंड ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। सबसे पहले बात करते हैं एनएवी की। बंधन स्मॉल कैप फंड का एनएवी लगभग 53 रुपीस है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 197 रुपीस है। लेकिन याद रखिए, हाई या लो एनएवी का मतलब ये नहीं होता कि फंड महंगा है या सस्ता है, इसलिए इस पॉइंट पर कोई क्लियर विनर नहीं है। बंधन स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी सिर्फ 100 रुपीस से शुरू हो जाती है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपीस है। बिगिनर्स और स्मॉल कैप इन्वेस्टर के लिए बंधन स्मॉल कैप फंड यहाँ बेटर परफॉर्म करता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज लगभग 27,219 करोड़ है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 37,394 करोड़ है। बड़े फंड साइज के हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस पॉइंट पर आगे नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.80% है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना इन्वेस्टर के रिटर्न के लिए अच्छा होता है। इस पॉइंट पर बंधन स्मॉल कैप फंड विनर है। बंधन स्मॉल कैप फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 2 स्टार है। ओवरऑल रेटिंग के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस बेटर नजर आता है। लास्ट 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड ने लगभग 4% रिटर्न दिया है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने सिर्फ 1.15% रिटर्न दिया है। रिसेंट परफॉर्मेंस में बंधन स्मॉल कैप फंड बेटर परफॉर्म करता है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 28.96% रिटर्न दिया, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 13.42%। यहाँ भी बंधन स्मॉल कैप फंड क्लियर विनर नजर आता है। 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने 21.30% रिटर्न दिया और एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 14.51%। लॉन्ग टर्म रिटर्न के हिसाब से भी बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिख रहा है। बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा 10.31 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा -2.10 है। हायर अल्फा बेंचमार्क से बेटर आउट परफॉर्मेंस को शो करता है। इस पॉइंट पर बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत स्ट्रॉन्ग लीड में है। बंधन का बीटा 0.92 है और एसबीआई का बीटा 0.76 है। लोअर बीटा का मतलब कंपैरेटिवली कम वॉलेटिलिटी। रिस्क के हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस पॉइंट पर बेटर नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 1.10 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.49 है। हायर शार्प रेशियो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को इंडिकेट करता है। यहाँ बंधन स्मॉल कैप फंड क्लियरली बेटर परफॉर्म करता है। बंधन का सॉर्टिनो रेशियो 1.76 है और एसबीआई का 0.72 है। हायर सॉर्टिनो डाउनसाइड रिस्क को बेटर मैनेज करने का सिग्नल देता है। इस पॉइंट पर भी बंधन स्मॉल कैप फंड विनर है। बंधन स्मॉल कैप फंड का पीई रेशियो 17.45 है, जबकि एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 30.93 है। रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड बेटर नजर आता है। बंधन स्मॉल कैप फंड का मेजर एक्सपोजर फाइनेंशियल, कंज्यूमर और मटेरियल सेक्टर में है। वहीं एसबीआई स्मॉल कैप फंड कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल और मटेरियल सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। यहाँ कोई फिक्स्ड विनर नहीं है, क्योंकि सेक्टर एलोकेशन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी और इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से दोनों फंड अलग अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर हम पूरे कंपैरिजन को देखें तो मिनिमम एसआईपी, एक्सपेंस रेशियो, रेटिंग, 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न, अल्फा, शार्प रेशियो, सॉर्टिनर रेशियो और पी रेशियो जैसे ज्यादातर मैट्रिक्स में बंधन स्मॉल कैप फंड स्ट्रॉन्ग नजर आता है। दूसरी तरफ एसबीआई स्मॉल कैप फंड सिर्फ फंड साइज और बीटा जैसे कुछ पैरामीटर्स में बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। अगर आपको इन दोनों में से एक चूज करना हो तो दिए गए डेटा के हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड ओवरऑल ज्यादा बैलेंस और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन नजर आता है।